हेलो दोस्तों, चारू की पाठशाला में आप लोग का पुनः स्वागत है। आइए मैं आप लोग को आज समास के बारे में पढ़ाता हूँ। समास क्या है और समास के कितने प्रकार हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। समास, पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। समास का परिभाषा क्या होता है। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों शब्दों तथा और शब्द आदि अवयवों का लोप हो जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया से इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गलती मत करना आप लोग। बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहा इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे देखते हैं। जैसे गंगा का जल का समास पूरा हुआ, वहाँ पे का लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गंगा जल। दूसरा देख लेते हैं हम लोग समास का विग्रह। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समासिक विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों समास के भेद। समास: अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक दोस्तों, अव्ययी समास किसे कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा मति, मति के अनुसार, आमरण, मृत्यु तक। इसमें अथा और आ अव्यय है। तत्पुरुष समास देखते हैं हम लोग दोस्तों। तत्पुरुष समास में जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत। द्वंद्व समास: जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे दिन रात, दिन और रात, लड़का लड़की, लड़का और लड़की, राजा गरीब, राजा और गरीब। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बहुव्रीहि समास देखते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन आंखें हैं जिसको, अर्थात शंभु। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग एकदम और विस्तार से देखते हैं। अव्ययी भाव समास के एकदम विस्तार से देखते हैं। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है और समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसके साथ विभक्ति भी चिन्ह नहीं लगता है। जैसे आजीवन, जीवन भर, यथा समर्थ, समर्थ के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर, हर रोज, रोज रोज। तत्पुरुष समास के प्रकार दोस्तों। अज्ञात विग्रहों में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला समास होता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, गृहट, गृह को काटने वाला, करण तत्पुरुष, मन चाहा, मन से चाहा, संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर, अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, देश के लिए निकाला, संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल, अधिकरण तत्पुरुष, नगरवास, नगर में वास करने वाला। तत्पुरुष के प्रकार नद तत्पुरुष, नज तत्पुरुष। समस्त: जिस समास में पहला पद निर्देशात्मक हो उसे नद समास कहते हैं। समस्त पद समास विग्रह। असभ्य, न सभ्य, अनादि, न आदि, समस्त पद अनंत, न अंत, असंभव, न संभव। दीर्घु समास: जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक
विशेषण हो उसे दीर्घु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक तीनों लोकों का समाहार है दोस्तों। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पूर्ण, पाप और पूर्ण। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। समस्त पद, समासिक विग्रह। देहलता, देह रूपी लता। नीलकमल, नीला कमल। सज्जन, सतजन। समस्त पद समास विग्रह। दही बड़ा, दूध में, दही में डूबा बड़ा। पीताम्बर, पीता अंबर, वस्त्र। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांस्कृतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, नीलकंठ, सुलोचना, पीताम्बर, लंबोदर, दुरात्मा, श्वेतांबर। दशानन, दशानन 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला कोई दुष्ट। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर अर्थात सरस्वती। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। रस, अगला क्लास रहेगा दोस्तों रस का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।